वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, टाइटल आपने थंबनेल में देखा होगा, मोर ट्रस्ट। और ये रीडिंग जो है आपके पार्टनर की, जो वो आपसे फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, वो क्या बताना चाहते हैं आपको, कि वो कैसा फील करते हैं। तो ये रीडिंग जो है गाइस वो सबके लिए है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि एक्स के लिए थी, करंट पार्टनर के लिए। आप जिनको भी सोचकर इस वीडियो तक पहुँचे हो, ये उस इंसान की फीलिंग्स हैं। इसमें नेक्स्ट एक्शन, उनके लव मैसेजेस और बहुत डिटेल में हम रीडिंग करेंगे। तो कुछ ऑप्शंस आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। टाइम स्टैम्प्स के लिए आपने पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले तो आपके पर्सन जो आपसे छुपा रहे हैं वो क्या है। इस ऑप्शन में वो लोग सबसे ज़्यादा हैं जो अपने रिलेशन को लेकर कुछ फाइनल चाहते हैं, कुछ ऐसा फाइनल डिसीजन, कोई फैसला, या कोई भगवान से आपने अपने रिश्ते को लेकर ये मांगा है कि मुझे बस अब वेट नहीं करनी, मुझे बस जानना है कि मेरा रिश्ता कहाँ जा रहा है, क्या इसमें कोई फ्यूचर है, क्या मेरे पार्टनर मुझे कभी अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर पाएंगे। आपके मन में जो सवाल है ना, आपके पार्टनर के दिल में वो सवाल नहीं है। इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी में जो आपको लेकर सोच रहे हैं वो आप दोनों की सोच से बहुत अलग है। क्योंकि ये पर्सन जिन्हें आप प्यार करते हो या पसंद करते हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा। अब वो क्यों कंफ्यूज्ड है, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के पास या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये आपके अलावा किसी ऐसे पर्सन के साथ कांटेक्ट में हैं जो आपको सच नहीं बताते। इन्होंने आपसे कोई रिलेशन छुपाया हुआ है। दूसरी बात, कुछ लोगों में मुझे ये तक लग रहा है कि ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के साथ इनकी उम्र और आपकी उम्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो जब चाहें आपके जीवन में लौट सकते हैं। क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को किसी दूसरे की ज़िंदगी के साथ ना कंपेयर करते हैं, ना डिपेंड करते हैं। अपनी टर्म्स कंडीशन पर लाइफ को चलाना पसंद करते हैं। और ये पर्सन को ना ये भी लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी में सच्चाई के साथ इस रिश्ते को निभा नहीं रहे। वो कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं जो उनको पता है लेकिन आपको नहीं पता। अब ये हर इंसान के साथ ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट करेगा, लेकिन मुझे जो लग रहा है गाइस, यहाँ पे शादी को लेकर अभी तक आपके पर्सन ने माइंड नहीं बनाया। अगर आप उनसे मैरिज चाहते हो करना, शादी करना चाहते हो, तो आपके पर्सन ने अभी तक अपना माइंड रेडी नहीं किया। और वो डरते हैं कि वो आपसे रिलेशन भी रखना चाहते हैं और अभी शादी भी नहीं करना चाहते। और दूसरा सिनेरियो उन लोगों का है जिनमें कोई शादी की बात नहीं हुई, क्योंकि या तो वो भी मैरिड हैं कहीं और, या आप कहीं और मैरिड हो, और ये रिलेशन आप दोनों का एक
ऐसा रिलेशन है जिसमें दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फिज़िकल और इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है, लेकिन ये बातें भी आपके पर्सन ने आपको बताई नहीं है। और तीसरा सिनेरियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये उन लोगों का है जिनके इस रिलेशन में ऑन एंड ऑफ है, लेकिन ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आज का जो टाइटल है थंबनेल में अगर आपने देखा हो, उस पे लिखा है मोर ट्रस्ट। तो जैसे जैसे दिन इस रिश्ते में गुजर रहा है, आपके पर्सन को आपके ऊपर, चाहे वो आपसे बात भी नहीं कर रहे, लेकिन विश्वास और प्यार बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को आपके प्यार की वैल्यू समझ आ रही है। आप लोगों का कोई एक दूसरे के साथ ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जो साइकिल्स में रिपीट हो रहा है। एक ख़त्म होता है, दूसरा शुरू, फिर एक ख़त्म होता है, दूसरा शुरू। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये रिलेशन ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजरता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस रिश्ते में आप लोगों को ना बहुत जल्दी कोई ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि ये रिलेशन, जब मैं इतना एफर्ट डाल रही थी तब चेंज होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन जब से मैंने इस रिलेशन में एफर्ट डालने कम कर दिए हैं, केवल मैं इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव हूँ, होपफुल हूँ, और मैं अपने कनेक्शन में यूनिवर्स से डे बाय डे कनेक्ट कर पा रही हूँ या पा रहा हूँ, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, उतना ही आपके रिश्ते में मेरे को लग रहा है कि कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है। तो ये पर्सन क्या बताना चाहते हैं आपको? इनका पहला मैसेज है, दिल से अगर सच कहूँ तो प्यार आज भी तुम्ही से है, लेकिन तरीका जताने का मुझे आता नहीं है। कभी कभी मन कहता है कि तुमसे सीधे सीधे बात करूं, लेकिन फिर डरता हूं कि कहीं मेरी बातें तुम्हारे दिल को ठेस ना पहुंचाए। आई एम सो अलोन राइट नाउ, प्लीज़ कम टू मी। अब ये इतना लंबा चौड़ा मैसेज जो आपके पार्टनर ने दिया है, ये ऐसे कोई हवा में तीर मारने वाला मैसेज नहीं है। ऐसे जब मैसेज रीडिंग के अंदर आते हैं ना, तो उसके पीछे कोई मीनिंग होता है। क्योंकि जब आप किसी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो, उस टाइम वो एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आपको कौन से रास्ते पर ले जाना चाह रही है, उसके पीछे डिवाइन का कोई प्लान होता है। तो ये पर्सन जो है करंटली अपनी ज़िंदगी में इस रिलेशन को चाहकर भी भुला नहीं पा रहे। कोशिश करते होंगे कि आपको भूल जाएं या अपना माइंड कहीं और भटकाएं, बट वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके दिल में आपके लिए प्यार आज भी है। और ये प्यार क्यों है? क्योंकि उन्होंने आपका सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव, और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने आपके अंदर नोटिस किया है वो है आपका प्यार को लेकर एक सॉलिड फेथ। आप प्यार पे भरोसा करते हो, आप प्यार को प्यार से नर्चर करते हो। आपकी फेमिनिन एनर्जी इनको हीलिंग देती है, चाहे आप एक मर्द ही क्यों ना हो। फेमिनिन एनर्जी सब में होती है, औरत में भी, मर्द में भी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो उनको लगता है कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में लव को सोचते हैं कि कोई दुनिया में उनको प्यार करे ना करे, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनको हमेशा प्यार करोगे। तो कुछ लोगों के लिए जिनका नो कांटेक्ट है, आप लोगों के लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी, स्पेशली नो कांटेक्ट और सेपरेशन वालों की। आप उनमें उनका नेक्स्ट एक्शन जान सकते हो। लेकिन जिनका रेगुलर कांटेक्ट है, डेली कांटेक्ट है,
आपके लिए अगले 19 दिन और कुछ लोगों के लिए अगले 80 घंटे इम्पॉर्टेंट रहेंगे। राशियां सारी निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। तो अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, जिनको वो छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, वो क्या है। सबसे पहले आपके पर्सन को ये लगता है कि आपसे वो अपनी लाइफ में अगर फ्यूचर देखते हैं तो ये रिश्ता उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होगा, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये प्यार की जिम्मेदारी से भागते हैं। इनमें मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है लेकिन बैलेंस नहीं है, क्योंकि अकेला मैस्कुलिन एनर्जी लाइफ में हमें आगे चलने के लिए प्रेरित तो करती है, इंस्पायर तो करती है, लेकिन हमें फेमिनिन एनर्जी की भी ज़रूरत होती है और इनके अंदर वो बैलेंस नहीं है। ये पर्सन ना इमोशंस को छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को लेकर एक्सप्रेसिव नहीं है। कभी कभी इनको ये भी लगता है कि सच बताने से फ़ायदा क्या, क्योंकि फ्यूचर नहीं है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों में इस पर्सन ने आपको सीधा सीधा बोला हो कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती, लेकिन हम इस रिलेशन को अगर दुनिया से छुपा कर चलाएं, सीक्रेटिव तरीके से, हिडन तरीके से, तो ये आपके साथ रिलेशन में रहना चाहते हैं, बट आपको ये सब पसंद नहीं है। आप चाहते हो इनसे शादी करना। लेकिन ध्यान रहे, ये रीडिंग हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं और सबकी लाइफ में सब इनसे शादी करना नहीं चाहते। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं कहीं और ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट भी करके बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का सेपरेशन लग रहा है और वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारा कब अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन होगा। तो कुछ लोगों के लिए मेरे सामने ना कुछ कलर्स निकल कर आए हैं। अब ये कलर्स क्यों निकल कर आए हैं मैं ये भी बता दूं। इन कलर्स का आप लोगों ने ना अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना है, लेकिन उतने दिन ही करना है जितने दिन मैं अभी आपको बताऊंगी। कुछ लोग कलर्स का इस्तेमाल अगर करते हैं तो उनके चक्रास भी बैलेंस होते हैं और लाइफ में जिस एरिया में उनको प्रॉब्लम आ रही होती है वो मुश्किलें धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। ये रातों रात आपको चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन इनके यूज़ करने से क्या होता है कि आपकी नेगेटिविटी कैसे रिलीज़ होगी। अगर आप पे कोई एविल आई करता है, यानी कि कोई बुरी नज़र लगाता है या आपके रिश्ते पे किसी ने बुरी नज़र लगाई है, तो इस तरह के छोटे छोटे रेमेडीज़ का इस्तेमाल करने से आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस देखोगे। बाकी ये जनरल रीडिंग है, तो सिर्फ इसको जनरल तरीके से ही आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इन रंगों का इस्तेमाल नहीं करना। कुछ लोगों में ये कलर्स आपने सिर्फ और सिर्फ अगले 28 दिनों में यूज़ करने हैं, उसके बाद नहीं। तो सबसे पहला कलर आपको जो यूज़ करना है वो है लाइट ग्रीन कलर, हल्का हरा रंग। चाहे आप अपने कपड़ों में यूज़ करें, ध्यान रहे कि ये आपके पैरों में नहीं होना चाहिए, ना सॉक्स के रूप में, ना चप्पल के रूप में, ना शूज़ के रूप में, ना स्लीपर्स के रूप में। दूसरा कलर है गोल्डन येलो, सुनहरा पीला रंग।
सुनहरा रंग भी हो सकता है, पीला रंग भी हो सकता है। अब पीले रंग के फल भी आप खा सकते हो, पीले रंग के सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हो, पीले रंग का रुमाल अपने पास रख सकते हो, हैंकी, टॉवल, हाथ में कोई ब्रेसलेट है पीले रंग का, या पीले रंग का धागा अपने बॉडी पे डाल सकते हो। मेल हो फीमेल हो, डालना राइट हैंड पर ही है। उसके बाद अगला कलर है पिंक कलर, गुलाबी रंग। तो अगर आप एक मेल हो और गुलाबी रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप पीले रंग का या हरे रंग का इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट कलर है यहाँ पे वाइट कलर, सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग बहुत कॉमन है, इसको दोनों मेल फीमेल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपकी बेडशीट का कलर हो, आपके पिलो कवर हो, आपके रूम का कर्टन हो, आपके घर में काउच हो, वो वाइट कलर का हो सकता है, या फिर आप सफ़ेद रंग की ज्वेलरी डाल सकते हो। और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आपने अपने खाने की वस्तुओं में, चाहे वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका आपको फ़र्क 28 दिनों के बाद दिखेगा, उससे पहले नहीं, ये भी ध्यान रखना है। तो ये आपके पर्सन और आपकी लाइफ को, दोनों को बैलेंस में लेकर आएगा। और ये जो सोच रहे हैं आपके लिए वो यही है कि ये पर्सन के अंदर ना कुछ ईगो इश्यूज़ हैं, ये अपने किसी पैटर्न को ख़त्म नहीं कर पा रहे। इनके जो कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड कार्ड्स हैं, यानी कि ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी खुशी, अपना मतलब, अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, समाज में इनका स्टेटस क्या है, पावर कैसी है, रिस्पेक्ट कैसी है, सोसाइटी इनको किस तरह से देखती है, तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और इसी वजह से ये रिलेशन को लेकर फ्यूचर नहीं देखते, क्योंकि मुझे कुछ लोगों में, माफ़ी चाहूँगी आपसे लेकिन मैं सच बता रही हूँ, ये पर्सन मनी माइंडेड है, या इनकी फैमिली मनी माइंडेड है, या ये पर्सन मनी माइंडेड है। अगर आप इनको शादी के लिए बोल रहे हो, ये ऊंच नीच, अमीर गरीब, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, मनी को लेकर, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और इसी वजह से कुछ आपको सॉलिड ऑफ़र करने से इनको डर भी लगता है, और इनको ये भी लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी तो मैं किस तरीके से आपको सच बताऊं। बाकी इनको आपके रिश्ते पे ट्रस्ट है, और ये इस रिलेशन में शायद इसलिए भी अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि इनको फ्यूचर के बारे में कुछ श्योर नहीं है। उनको ये तो पता है कि आप इन्हें प्यार करते हो और आप इनके बिना लाइफ किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं करना चाहते, लेकिन ये इंसान आपको वो ऑफ़र करने में, आपको वो सीरियसनेस दिखाने से भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अंदर की बात पता है कि सबसे बड़ा बैरियर है आप दोनों के बीच में, या तो वो रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हो, या फिर आप दोनों के बीच में फ्यूचर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इस वजह से तो वो अभी फ्लो में है, जैसी लाइफ जा रही है उसको उसी ढंग से, उसी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। राशियां यहाँ पर गाइस सारी ही निकली हैं, और जिनका नो कांटेक्ट है उन लोगों के पार्टनर का एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए। वो मैसेज है, ज़िंदगी में मुझे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे मेरी ज़िंदगी में लौटने का जो इंतज़ार है वो अब ख़त्म होता जा रहा है। तुम कहो तो मैं खुद तुम्हें अपनी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूं, बट मेरा इंतज़ार करना।
अब यहाँ पे ना 2 मैसेज निकले हैं। एक मैसेज तो उनके लिए निकला है जिनके रिलेशन में आप लोगों ने इस इंसान से कांटेक्ट ब्लॉक किया हुआ है। आपका ये वेट कर रहे हैं, आपसे दोबारा रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। और दूसरा इसी रीडिंग में वो मैसेज है जहाँ पर ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि मेरा वेट करना, क्योंकि ये अपनी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जिससे बाहर आने में और जिसको लेकर श्योर होने में इनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप चाहें तो 1 महीना भी वेट कर सकते हो, और अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो आप कम से कम अगले 5 दिनों तक सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, ताकि इस पर्सन की एनर्जी चेंज हो और आपकी एनर्जी के साथ ये कनेक्ट कर पाए। बाकी यहाँ राशियाँ सारी ही निकली हैं, और अगर आप ऑप्शन 1 की तरफ या 3 की तरफ या 4 की तरफ अट्रैक्ट हुए हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक देना, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मैं बढ़ूँगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 चुना है, मोर ट्रस्ट, तो ये वाला ऑप्शन उन लोगों का मुझे ज़्यादा लग रहा है जिनका ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स ऑन एंड ऑफ वाले हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे ना बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्शन फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे कहीं दूर रहते हैं, ऐसा भी लग रहा है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, या फिर ये पर्सन हो सकता है कि एक ही शहर में रहने के बाद भी आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, किसी वजह से इन्होंने अपने आप को रोका हुआ है। क्योंकि मुझे इस रिलेशन में ना काफ़ी कुछ अपसाइड डाउन लग रहा है। या तो यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत है, आपके रिश्ते में ना किसी की नज़र भी लगी हुई है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड पोस्ट करते हो, स्टोरीज़ लगाते हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने पार्टनर की फ़ोटो नहीं लगाते, लेकिन हम स्टेटस ऐसे डालेंगे जो बड़े रोमांटिक हैं या बड़े ज़्यादा इमोशनल हैं, जिससे हम लोगों को हिंट देते हैं कि हमारी लाइफ में प्यार की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हम बहुत खुश हैं अपनी लव लाइफ में। तो कई बार ना लोग इसको देखकर भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार इसकी लाइफ में तो बड़ा प्यार चल रहा है, हर जगह प्यार ही प्यार, कहीं स्टेटस में रोमांटिक गाने हैं, कहीं डीपी रोमांटिक है, कहीं पे रील जो डाली है, स्टोरी जो डाली है इंस्टा पर, वो बड़ी रोमांटिक लगा रखी है। तो शायद ये पर्सन तो प्यार में बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों को ये जलन होती है, ये एक तरीके से एविल एनर्जी भी होती है कि जिन लोगों की खुद की ज़िंदगी में प्यार की कमी होती है तो वो लोगों को नेगेटिविटी थ्रो करते हैं कि इसकी लाइफ में क्यों प्यार है, चाहे उनका इरादा बुरा ना हो। लेकिन जब वो आपके सोशल मीडिया को बार बार देखते हैं और हर बार उनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा है, उनकी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है, तो वो भी नज़र लगती है। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, आप ऑनलाइन क्या डालते हो क्या नहीं। ये मुझे ज़रूरी लगा आप लोगों को समझाना, तो मैंने बता दिया। बाकी मानना ना मानना आप लोगों की मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ पर वो लोग भी दिख रहे हैं जिनके पार्टनर उनसे कहना चाहते हैं कि आप मूव ऑन मत करो। अगर आपने मन बना लिया है इस पर्सन को छोड़ने का, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर कुछ भी फ्यूचर के बारे में बात नहीं करते, बल्कि उस सीरियस कॉन्वर्सेशन से भागते हैं जहाँ पे दिल से दिल की बातें होती हैं,
तो आप परेशान हो। और यहाँ पर वो लोग भी दिख रहे हैं मुझे जो लोग इस पर्सन से चाहते हैं कि वो सॉरी बोलें, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, हर्ट हो आप। और ये बात आपके पार्टनर को पता भी है, क्योंकि उनके कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो क्लियर बता रहे हैं कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। और आप नहीं चाहते कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में आपको छोड़कर रहें। आप चाहते हो कि इस पर्सन के दिल दिमाग में, मन में, इनके ऑरा में, इनके एनर्जी फील्ड में आप ही आप रहो, क्योंकि आपका प्यार इनके लिए बहुत ट्रू लग रहा है मुझे तो ये लैला मजनू वाला ऑप्शन लग रहा है। यहाँ पे तो काफ़ी लोग बहुत रोमांटिक हैं। आप लोगों के लिए पार्टनर के लव मैसेजेस भी निकले हैं। बस इस पर्सन से ना अब आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक वेट नहीं करना पड़ेगा। इनका बस चले तो ये कल ही आपको अपनी बाहों में कसकर पकड़ ले, क्योंकि इनकी फिजिकल एनर्जी बहुत एक्टिव है, मैस्कुलिन एनर्जी। तो पहला मैसेज है आपके पर्सन का, तुम्हारी याद मुझे रोज़ आती है, कैसे बताऊं कि मेरे लिए भी एक एक दिन काटना कितना मुश्किल होता जा रहा है। अगर सच बोलूं तो मेरा भी दिल तुम्हारे बिना कहीं और लगता नहीं है, पर तुम्हारे पास आने से डरता हूँ। वाओ! अब ये मैसेज ना बड़ा ही अजीब मैसेज है। ये आपको मिस भी करते हैं, रोज़ याद भी करते हैं, शायद ऑनलाइन आकर आपको कई बार देखते भी होंगे, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं बनती कि वो आपको ये बातें बोल सके। या तो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, तड़पा रहे हैं आपको, या फिर इनके अंदर वो डर है कि अगर वो वापस आते हैं तो आप फिर से वही पुरानी बातें क्लियर करने ना बैठ जाओ कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा था, तुम मुझे थर्ड पार्टी में क्यों डालकर गए थे, तुम्हें मुझ में ऐसी कौन सी कमी दिख रही थी जिस वजह से तुमने मुझे इग्नोर किया। तो वो ना आपके सवालों से बच रहे हैं। और यहाँ काफ़ी लोग ऑप्शन 1 की तरफ, 2 की तरफ और ऑप्शन 4 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो कुछ लोगों के लिए मैं क्लियर बता दूं, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। इमोशन से ज़्यादा इनके जो कार्ड्स हैं वो सेक्सुअल फीलिंग्स के हैं। ये वाला ऑप्शन तो मुझे इमोशनल कम लग रहा है, सेक्सुअल फीलिंग्स इनकी ज़्यादा लग रही हैं। और आपके लग रहे हैं इमोशंस इनके लिए, और ये इस वक्त भी यही सोच रहे हैं कि अगली मीटिंग में ये आपको कैसे, कहाँ मिलेंगे, कब आपको किस करेंगे, कब आपको बाहों में भरेंगे। मतलब ये फैंटसाइज कर रहे हैं, फैंटेसी की एनर्जी में है, काफ़ी टेम्प्टेड फील करते हैं आपको याद करके, आपको इमेजिन करके, आपको विजुलाइज करके। और अगर मैं राशियों की बात करूं, इस ऑप्शन में राशियां सारी निकली हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। इनका अगला एक्शन आपकी तरफ बहुत ही अजीब होगा, जो आपने शायद सोचा भी ना हो। अगर ये आपसे मान लो एक दिन पहले ही लड़े हैं, लड़ाई झगड़ा किया है, गुस्से हो गए हैं, बिना वजह आपको कुछ गलत मलत बोल रहे हैं, दूसरे दिन आप देखोगे कि ये खुद ब खुद आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मिलने का प्लान बना रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये नेक्स्ट 21 डेज़ के अंदर मिलने भी आ जाए, जिनमें ज़्यादा बवाल नहीं मचा हुआ, यानी कि कई महीनों से रिश्ता टूटा नहीं है, ब्रेकअप नहीं हुआ या ना ही ऑन एंड ऑफ हुआ है। उन लोगों के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन जिनमें पिछले 3 महीने, 6 महीने,
7 महीने, 9 महीने, 14 महीने या फिर 21 महीनों से बात नहीं हो रही, उन लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो आप वेट करो, जल्दबाजी मत करो। कोई अदर आपकी लाइफ में सिचुएशन है जिसको लेकर आप इनके बारे में भी सोच रहे हो और कोई दूसरी सिचुएशन भी है, तो अभी आप उस दोनों सिचुएशंस को हैंडल करने के ऊपर स्ट्रेस मत देना, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ मन बना रहे हैं वापस आने का। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग, और इसमें ऑप्शंस सारे ही निकले हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एंड एयर एलिमेंट। आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके करना है एनर्जी को क्लेम। मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ये वाला ऑप्शन 4 जिन भी लोगों ने चुना है, जान लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, दिल की बातें क्या हैं, क्या वो छुपा रहे हैं, क्या वो नहीं बता पा रहे। और आपने आज अगर टाइटल देखा होगा मोर ट्रस्ट, तो उनको तो आप पर बहुत ट्रस्ट हो रहा है, दिन ब दिन विश्वास बढ़ता जा रहा है, प्यार बढ़ता जा रहा है, उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर डर बढ़ता जा रहा है। उनकी एनर्जी में कॉन्फिडेंस है, आपकी एनर्जी में लो वाइब्रेशन है, कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है, क्योंकि इन्होंने आपका दिल कई बार तोड़ा है। और जब कोई बार बार दिल तोड़ता है तो ये जाहिर सी बात है कि हमारे मन के किसी कोने में डर बैठ जाता है कि अगर दोबारा दिल तोड़ दिया तो क्या होगा। तो सबसे पहले ना यहाँ पे कुछ कलर्स निकल कर आए हैं, रंग निकल कर आए हैं। आज ऑप्शन के अंदर कलर इसलिए निकले हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में कलर की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई है। और ये कलर्स हमारी बॉडी के चक्रास को इंडिकेट करते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर का, येलो कलर का, रेड कलर का इस्तेमाल करना है, और कुछ लोगों के लिए वाइट कलर भी यूज़ करना है। फिर से सुनिए, ग्रीन कलर हरा रंग, रेड कलर लाल रंग, येलो कलर पीला रंग, वाइट कलर सफ़ेद रंग। इन रंगों के आप चाहे कपड़े पहन सकते हो डेली, और अगर आप वर्किंग हो, आपका यूनिफॉर्म रहता है, किसी भी तरह से आप डेली ऐसे कलर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट जब आप घर आते हो रात के समय, अपने घर में इन कलर्स का मैक्सिमम यूज़ करें। कलर्स को पहन भी सकते हैं। इन कलर्स के जो फूड आइटम्स हैं या फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को इन रंगों का डोनेशन करना भी हेल्पफुल रहेगा। आपके कुछ रुके हुए, अटके हुए काम, स्पेशली लव रिलेशनशिप से जुड़े, हीलिंग से जुड़े, इमोशनल ट्रॉमा से जुड़े हुए, वो भी धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। आपके लिए अगले 3 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 19 दिन, 22 दिन, 26 दिन और 29 दिन, 29 डेज इम्पॉर्टेंट है। इस पर्सन से आपको इन दिनों के अंदर कांटेक्ट होने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन हमेशा कहना पड़ता है कि जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी लोगों से 100% रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि जनरल रीडिंग टैरो की जब हम देते हैं ऑनलाइन आकर, उसमें हज़ारों लाखों लोगों की एनर्जी आती है। लेकिन अगर आपको अपने बारे में जानना है, अपनी लाइफ के बारे में जानना है, पार्टनर के साथ क्या फ्यूचर है क्या नहीं है, और अगर फ्यूचर पार्टनर के साथ अच्छा करना चाहते हो, तो कुछ उपाय होते हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, और वो उपाय मैं सिर्फ कंसल्टेशंस में देती हूँ।
जहाँ पर मुझे लगता है कि आपके रिचुअल करने हैं, उन उपायों को मैं खुद करती हूँ। जहाँ पर लगता है कि आपको उपाय देने से आपके द्वारा जो उपाय किए जाएंगे उसका रिजल्ट आपको आएगा, तो फिर वो उपाय मैं आपको बताती हूँ। चाहे वो टैरो की मदद से बताऊँ, एस्ट्रोलॉजी की मदद से आपको बताऊँ, न्यूमरोलॉजी की मदद से बताऊँ, इट्स अ पार्ट ऑफ कंसल्टेशन। ठीक है, तो जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग, चाहे वो टैरो की है, एस्ट्रोलॉजी की है, न्यूमरोलॉजी की है, फेस रीडिंग है, पाम रीडिंग है, कोई भी रीडिंग है, उसके लिए आपको कंसल्टेशन का डिटेल सिर्फ डिस्क्रिप्शन में ही लगा हुआ मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला। ना मेरा कोई मोबाइल नंबर है, ना कोई व्हाट्सएप नंबर है, ना कोई ईमेल आईडी है। तो आपने जहाँ भी कांटेक्ट करना है, ध्यान रखना कि आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल पर ही, लिंक पर ही जाके कांटेक्ट करें। वापस आपकी रीडिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो पार्टनर हैं आपके, वो अभी कुछ दिनों तक, जो मैंने अभी आपको नंबर्स बताए थे कि कुछ लोगों में अगले 5 दिन भी हो सकता है, 9 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, आप देखोगे कि ये पर्सन ना बार बार ऑनलाइन आकर आपको स्पाई कर रहे हैं। आपको ना वो पता लग जाएगा, चाहे उन्होंने ब्लॉक भी किया होगा ना आपको, वो एनर्जी आपको फील होगी, वो नंबर्स आपको नज़र आएंगे, चाहे वो एंजल नंबर बनकर नज़र आए, चाहे पार्टनर की बर्थ डेट बनकर नज़र आए, चाहे डेस्टिनी नंबर बनकर नज़र आए, बट वो आपको नज़र आएंगे। और कुछ लोगों में होगा कि आपको उनका नाम बहुत दिखाई देगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई साइन बोर्ड दिख गया, कोई आप वीडियो देख रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, उसमें कोई कैरेक्टर है, उसका नाम पार्टनर के नाम से रेजोनेट कर रहा है, या पार्टनर की बर्थ डेट का नंबर आपकी बुक के पेज नंबर की तरह निकला है, और आप मोबाइल पे टाइम देखते हो तो अचानक वो नंबर आपके पार्टनर की बर्थ डेट निकलती है। तो ऐसे कुछ अटपटे साइन अगर मिल रहे हैं, जो मैंने आपको दिन बताए हैं, तो बस समझ आना कि आपकी लाइफ में इनसे बहुत जल्दी रीयूनियन हो रहा है। जिन लोगों में थर्ड पार्टी है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये पर्सन अगले कुछ दिनों तक थर्ड पार्टी के साथ भी ऑन एंड ऑफ करने वाले हैं। अगर वो आपके साथ ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं तो ये थर्ड पार्टी के साथ भी ऑन एंड ऑफ करेंगे, जिससे इनके रिलेशन में थर्ड पार्टी को मिलेगा ट्रिगर। और फिर क्या होगा, दोनों में होगी लड़ाई, दोनों के अंदर जो छुपे हुए इमोशंस हैं, सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं या फ्रस्ट्रेशन है, वो बम बनकर फूटेगा। ऐसा ही होता है। कोई इंसान कब तक झूठ बोलेगा, कब तक बातें छुपाएगा, क्योंकि आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि थर्ड पार्टी इनके साथ फेक ड्रामा करती है, और ये फिर आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि वही मेरा सच्चा प्यार है, मुझे उसी के पास जाना है। ये रीडिंग थर्ड पार्टी की नहीं है, बट आपके ऑप्शन में थर्ड पार्टी सबसे ज़्यादा निकली है। ऑप्शन 1 की भी मैंने रीडिंग की है, 2 की भी की है, 3 की भी की है। इतनी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी एनर्जी किसी ऑप्शन में नहीं आई, सिर्फ आपके ऑप्शन में आई है। तो कंफर्म है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन फंसे हुए हैं, लेकिन उनको आप पर ट्रस्ट बहुत है। वो जो भी कर रहे हैं, चाहे उन्होंने चीटिंग की है, चाहे आपको धोखा दिया है, चाहे वो थर्ड पार्टी में रहे हैं, बट उनको आप पर भरोसा बहुत ज़्यादा है। और बड़ी अजीब बात है कि अपनी गलतियां कितनी कर रहे हैं, आपके रिलेशन से कितनी बारी ऑन एंड ऑफ भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप पर ट्रस्ट है। क्यों? क्योंकि आपने इनको ना प्यार का सच्चा मतलब बता दिया है। कई बार हम इंसान को 1000 बार आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलते हैं, तब जाकर उसको समझ आती है कि हाँ, ये मुझे प्यार करता है या करती है, तब ये मुझे इतना लव यू बोलता है या बोलती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं
जो बोलने की बजाय ना करके दिखाते हैं, और आप बोलते भी होंगे और आप करके भी दिखाते हो। तो ये बातें आपके पर्सन के दिमाग में लगातार घूम रही हैं और यही सोच रहे हैं वो आपको लेकर कि वो क्यों आपके रिलेशन में आपको समझ नहीं पाते, वो क्यों थर्ड पार्टी में बार बार जाते हैं। या तो कोई ब्लैक मैजिक है जो उनको उनकी तरफ खींचता है, या फिर ये कोई कार्मिक साइकिल है जिसमें वो फंसे हुए हैं। तो बस आपको वेट करना है जो मैंने टाइम बताया। बाकी राशियां यहाँ पे सारी निकली हैं, सभी ज़ोडिएक साइन है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। यदि किसी अन्य ऑप्शन पर ध्यान गया हो, ऑप्शन 1 पर, 2 पर, 3 पर, तो आप उसे भी सुन सकते हो। कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। फिलहाल आप लोगों को खुश रहना है। डेली चैनल पर आते हो तो प्लीज़ इस ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। वीडियो को ज़रूर लाइक देना और प्यार देना। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।